नमस्कार साथियों, पाठशाला के डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, बिहार के अंदर कंप्यूटर शिक्षक की एक नई भर्ती आई है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद तो बहुत सारे पदों की थी लेकिन आवश्यकता के अनुसार पद नहीं आए। ठीक है, फिर भी जितने पद हैं उस हिसाब से अगर आपको तैयारी करनी है तो ये जानकारी आप लोगों के लिए। तो पहली चीज तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि बिहार, ठीक है, बिहार में जो बीपीएससी होता है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी दी गई है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी कक्षा 11 और 12 उच्च माध्यमिक आपके जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पर ये विज्ञापन आपकी संख्या दी गई है तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर इसमें जो विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी है। टोटल पदों की संख्या 407 पद है। ठीक है, विद्यालय अध्यापक कंप्यूटर विज्ञान के नाम से ये बढ़ती है और केवल कंप्यूटर विज्ञान के लिए विशेष बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर पूछते हैं कि साहब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 407 पदों के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें आपके अनरिजर्व के 213। तो हम जब राजस्थान, ठीक है, अगर राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी अगर इसमें बढ़ना चाहे तो केवल अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, जैसे ईबीसी की बात करें 48 पद है, बीसी के 36 पद है, एससी के 28 पद है, ईडब्ल्यूएस के 17 है, एसटी के 5 है और बीसीएल के 38 पद है। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ राजस्थान के कोई भी निवासी किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई भी वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो हमेशा हम अनरिजर्व कैटेगरी को ही माने जाते हैं। स्टेट वाइज हमें यहाँ पर आपका रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। अगर राजस्थान की बढ़ती है तो उसमें आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, जैसा अभी कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे इसके बाद में देखो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जैसे यूपी के अंदर एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे केवीएस, एनवीएस और अन्य जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बीएड मांगा जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर बीएड तो नहीं चाहिए, लेकिन इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए एस्टेट की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे स्टेट आपका, हम कहते हैं स्टेट आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, अभी फॉर्म निकले हुए हैं एस्टेट के, तो आप चाहें तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो योग्यता की जब हम बात करें, शैक्षिक योग्यता की जब है, तो इसमें देखो पूरी तरह से योग्य अगर हम देखो बीटेक, ठीक है, बीटेक आपके कंप्यूटर साइंस में या आईटी में तो भर सकते हैं। ठीक है, एमसीए या एमएससी किया हुआ है तो ये आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मास्टर डिग्री की कोई अनिवार्यता नहीं है। अब ऐसा कई लोग कहेंगे साहब कि एमसीए, तो एमसीए क्या होता है कि इक्विवेलेंट टू बीटेक माना जाता है, इसलिए आपके बीटेक के साथ साथ एमसीए वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे शर्त के साथ में योग्य, जैसे बीसीए आपने कर रखा है, ठीक है, बीसीए आपने कर रखा है तो भी एलिजिबल है, या फिर हम कह सकते हैं एनी ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए। ठीक है, हम कहते हैं किसी भी विषय में आपकी पीजी आपका होना जरूरी है। अगर आपने बीसीए कर रखा है तो बीसीए के बाद में आपको मास्टर डिग्री का होना बहुत जरूरी है, या कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स है तो आपको पीजीडीसीए आपका डिप्लोमा है तो आपका अनिवार्य यहाँ माना जाता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके अनिवार्य जो प्रमाण पत्र है वो आपका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपको एस्टेट का जो पेपर होता है उसे क्लियर करना जरूरी है। तो बिहार एस्टेट पेपर 2 कंप्यूटर विज्ञान उत्तीर्ण होना 100% अनिवार्य है। अगर आपका एस्टेट क्लियर नहीं है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे राजस्थान में भी अभी एस्टेट का नोटिफिकेशन आया था जिसका एग्जाम सितंबर माह में है। तो अगर नियर फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स के लिए अगर कभी वैकेंसी राजस्थान में आती है तो उसमें भी एस्टेट की आवश्यकता है। टेस्ट में सीटेट, यहाँ पे सीटेट यहाँ मान्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 11-12 के लिए सीटेट लागू नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट जो है केवल और केवल पहली से लेकर 5वीं क्लास और 5वीं से लेकर 8वीं क्लास के लिए ज्यादातर सीटेट होता है। ठीक है, बाकी जगह पर हमें कोई ना कोई अनिवार्य रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे एस्टेट के फॉर्म निकले हुए हैं। आप अगर एस्टेट में
क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही ये एग्जाम आप दे सकते हैं। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा अगर हम देखें तो न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम 37 साल। अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 37 साल आपकी अधिकतम है, ठीक है। अनरिजर्व अगर महिला बीसी ईबीसी में है तो अधिकतम आयु 40 साल है, और अधिकतम आयु एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनकी उम्र आपकी 42 मानी जाएगी। चलिए इसके बाद में देखिए, ठीक है, चयन जो प्रक्रिया आपकी यहां पर है वो हम समझ लेते हैं। इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि पहला जो चरण है जिसमें प्रीलिम्स का एग्जाम है, जो कि केवल स्क्रीनिंग का एग्जाम है जिसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, दूसरा चरण जो है वो मेंस का चरण है जिसमें मुख्य परीक्षा है और चयन का आधार भी यही रहने वाला है। तो मेरिट जो बनेगी वो केवल और केवल मेंस के आधार पे होगा, और लास्ट में तो डीवी तो आपको पता ही है, सब जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। साथ में याद रखना कि ये मुख्य परीक्षा हम कहते हैं पूरी तरह से मुख्य परीक्षा पर आधारित है, इसमें किसी भी तरह के इंटरव्यू को शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला पॉइंट अगर हमें समझना है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो परीक्षा का जो नया पैटर्न है वो हमें यहाँ पर समझना है कि प्रीलिम्स जो आपका पेपर होगा, तो प्रीलिम्स का जो पेपर होगा 150 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे के लिए पेपर होगा, और केवल जनरल स्टडीज से संबंधित, जीएस से संबंधित, अब कहते हैं जनरल अवेयरनेस के जो पार्ट आता है, करंट अफेयर्स का जो पार्ट आता है, कुछ इंडिया का पार्ट आता है, केवल उसी से संबंधित आपके सवाल होंगे। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और ये एक 150 अंकों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में ही आपका यहाँ पर मेंस का एग्जाम होगा। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। 150 अंकों का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे के लिए ये होगा, ठीक है, जिसमें 3 भागों में पेपर बटा होगा। जैसे भाषा का जो पार्ट होगा, भाषा 30 अंकों के लिए होगी, भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ठीक है, ऐसे भाषाएं होती है जिसमें से 2 भाषाएं आपको यहाँ पे लेनी होती है, ठीक है। जनरल स्टडीज की जब बात करें तो 40 अंक आपके होंगे, और लास्ट में कंप्यूटर विज्ञान का जो पार्ट होगा 80 अंकों का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब ये आपका जो पार्ट है इसे कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। साथ में नया जो चेंज हुआ है वो अलर्ट जो है, दोनों चरण में 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू है। तुक्का मारना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आप पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ हम कहते हैं कि जीएस एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि अक्सर कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी जो है अपने सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ इन जी के जीएस वाला जो पार्ट आता है उसमें हमेशा कमजोरी रहती है, वीकनेस रहती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं। और इस बार इस पैटर्न के आधार पे तो हमें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अगर जीएस हमारा क्लियर नहीं हुआ तो इस पेपर को हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, और मेंस देने की नौबत हमें हम कहते हैं मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में हम कहते हैं कि मेंस का जो पाठ्यक्रम रहने वाला है वो आपको पता ही है कि जनरल स्टडीज होगा, ठीक है, जिसमें जनरल स्टडीज में जैसे प्राथमिक गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, जो 40 अंकों का होगा। ऐसे मेंस में सेक्शन 2 आपका जो है कंप्यूटर साइंस से संबंधित होगा, ठीक है, जिसमें पीजी स्तर के जो सवाल आपके हो सकते हैं, आपके स्टेट और एनसीईआरटी पर आधारित सवाल हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, ठीक है, आर्किटेक्चर और आपकी सिक्योरिटी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। बाकी हिंदी आपको लैंग्वेज का जो पार्ट आता है वो तो पार्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी इंफॉर्मेशन थी जिसे आप चाहें तो यहाँ पर अगर साझा कर सकते हैं। अगर बिहार के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पद का स्तर जो है विद्यालय अध्यापक के नाम से, मूल वेतन 32,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे इन हैंड वेतन की बात करें तो 58,000 से लेकर 61,690 रुपए अनुमानित आपको मिलने वाला है। डीए एचआरए जो है वो आपके इसी में शामिल है। तो अगर आप बिहार से हैं तो आप इस एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एस्टेट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर एस्टेट आपका क्लियर नहीं है तो आप इस एग्जाम में सफल नहीं हो सकते हैं, नहीं आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। महत्वपूर्ण डेट है 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, ओटीआर करवाना होगा, ठीक है। 29 सितंबर तक परीक्षा का भुगतान करना बहुत जरूरी है, और 30 सितंबर को आवेदन सबमिट करने की अंतिम है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आज ही आप बीपीएससी की साइट पर जाकर सबसे पहले ओटीआर प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए, और फिर इसके बाद में एस्टेट डिग्री के जो डिजिटल रूप में आपको मिलती है
ठीक है, उससे आप सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना फॉर्म भरना भी संभव नहीं है, क्योंकि अपीयरिंग वाले अलाउ है, तो आप अपीयरिंग वाले हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।